नारुतो चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे हिडन लीफ विलेज के एकेडमी के अंदर क्लास चल रही है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ के होने वाले होकागे विलेज के अंदर वापस आ चुके हैं, इसीलिए इरुका सेंसे और उन्हीं के जैसे कुछ स्पेशल चुनिंस आज बहुत बिजी हैं। तो इसी वजह से इरुका सेंसे बहुत जल्दी क्लास खत्म करके बच्चों को अपने घर भेज देते हैं। कोनोहामारु रास्ते में अपने दोस्तों के साथ जाते समय वो देखता है होकागे ऑफिस के बाहर दो चुनिन कुछ जरूरी सामान ले जा रहे हैं और ये देखकर कोनोहामारु को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो सामान लॉर्ड थर्ड होकागे का है जो उसके दादाजी भी हैं। तभी कोनोहामारु तुरंत उनके पास जाकर बोलता है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? दरअसल ये सामान बहुत जगह घेर रही थी तो हम सोच रहे थे कि इन्हें किसी अच्छी सी जगह रख दे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें इनको छूना तक नहीं चाहिए था। जाओ इसे वहाँ रख दो जहाँ से तुम लाए हो। महान ग्रैंडसन, हम ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल फिफ्थ होकागे ने हमें ये करने के लिए कहा है। क्या फिफ्थ होकागे? ये कहने के बाद वो दौड़ते हुए सीधा ऑफिस के अंदर घुस जाता है और वहाँ जाते ही वो सबसे पहले सुनाटे को देखता है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुम्हें पूछने चाहिए छोटे चूजे। क्या कहा तुमने? अगर हिम्मत है तो फिर से बोल कर दिखा। क्यों नहीं तो सुन छोटे चूजे। उनके मुंह से ये सुनकर कोनोहामारु को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी शिजुने यहाँ आकर उन्हें बुलाती है तो सुनाटे उनके साथ चली जाती है। लेकिन उसी वक्त नारुतो भी दौड़ते हुए यहाँ आता है, इसीलिए वो कोनोहामारु से जोर से टकराता है। पर वो नारुतो को देखने के बाद बोलता है, हे बिग ब्रदर, आप यहाँ बहुत दिनों बाद मिले। तुमने सही कहा कोनोहामारु, लेकिन तुमने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा है? वैसे वो बूढ़ी जैसी दिखती नहीं। हाँ, मैंने उसे देखा है। कहाँ पर है वो? पहले तुम बताओ कौन है वो? वैसे ये लंबी कहानी है, पर उसे छोड़ो, ये तो गलत बात है। मैंने उसे कहा था यहाँ आकर पहले हॉस्पिटल जाए, लेकिन वो होकागे क्या बन गई? वो तो पूरी तरह से भूल गई कि यहाँ आकर उसे पहले क्या करना चाहिए था। कोनोहामारु, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, पहले मुझे उसे ढूंढना है। तुम्हारा मतलब फिफ्थ होकागे? ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। कोनोहामारु ये बोलकर यहाँ से भाग जाता है। वेल, भागने से मेरा मतलब वो सीधा थर्ड होकागे यानी उसके दादाजी के समाधि के पास पहुँचता है। तो वह उनके समाधि के सामने खड़े होकर वो बोलता है, दादाजी, मुझे आपसे नफरत है। एक नया होकागे ये मैं होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ फाइनली नारुतो सुनाटे को ढूंढ लेता है। दादी सुनाटे, शायद आप कुछ भूल रही हो। क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप मजाक कर रहे हो क्या? मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ आकर आपको सबसे पहले हॉस्पिटल जाना था। वहाँ रॉकली, ककाशी सेंसे और सास्के हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद वो तीनों हॉस्पिटल जा ही रहे थे, पर तभी शिकमारु और उसके डैड शिकाकु नारा यहाँ सुनाटे से मिलने आते हैं। शिकमारु यहाँ नारुतो को देखकर बोलता है, नारुतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा अभी यहाँ पे क्या काम है? अरे यार पूछो मत, मेरे डैड यहाँ मुझे लेकर आए हैं। वेल, इस और शिकाकु सुनाटे को बोलते हैं, माय लेडी, बहुत समय बाद आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा मुझे। अब आप कैसे हैं? अरे क्या तुम शिकाकु नारा हो? आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटे थे उन दिनों। उन दोनों की बातें सुनकर शिकमारु नारुतो से पूछता है, नारुतो, ये सुंदर लड़की है कौन? और वो मेरे डैड से इस तरह क्यों बात कर रही है जैसे कोई बॉस हो? क्योंकि वो फिफ्थ होकागे बनने वाली है। क्या? फिफ्थ होकागे? और हाँ, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत है, 50 साल की। 50 साल की? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद सुनाटे और नारुतो हॉस्पिटल जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं और यहाँ शिकमारु को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि सुनाटे उनकी नई होकागे हैं। तभी उसके डैड उसे बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना शिकमारु, लेडी सुनाटे दुनिया की सबसे ताकतवर औरत है। वो तो ठीक है, पर एक फीमेल होकागे? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये सही है? मेरे कहने का मतलब एक औरत को समझना बहुत मुश्किल है। हम कभी पता नहीं लगा सकते कि उन्हें कब कौन सी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाएगा। एक औरत को समझना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। शिकमारु, याद रखो, बिना औरत के आज हम होते भी नहीं। एक औरत ही हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। उनकी बातें सुनकर शिकमारु सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये बात अभी वो इंसान बोल रहा है जो हमेशा रोज मेरी मॉम से डांट सुनते हैं। वेल, उसी वक्त शिकाकु नारा बोलते हैं,
अरे मैं तो भूल गया था। शिकमारू, हमें जल्दी करनी चाहिए। चलो हम अपना काम खत्म करके जल्दी घर चले। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ हम दोनों को नहीं छोड़ेगी अगर हम देरी से घर पहुँचे तो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर सुनाडे सास्के को ठीक करने के लिए पहले उसी के रूम में पहुंचते हैं। सास्के के पास बैठी साकुरा उन्हें पहली बार देखकर उससे थोड़ा अजीब लगता है, तो सुनाडे कोमा से बाहर निकालने के लिए वो सास्के के माथे पर अपना हाथ रख के एक मेडिकल जुत्सु करते हैं और उनके ये करते ही सास्के को होश आ जाता है। ये देखकर नारुतो को बहुत खुशी होती है, लेकिन साकुरा सास्के को अपने गले से लगा देती है। तभी उन दोनों को इस तरह देखकर नारुतो एक पल के लिए वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। उसके बाद नारुतो सुनाडे को लेकर उस रूम में जाते हैं जहाँ ककाशी सेंसे एडमिट है और सास्के की तरह वो ककाशी सेंसे को भी चुटकियों में सही कर देते हैं। लेकिन सुनाडे उन्हें बोलती है, मुझे लगा था तुम बेस्ट हो, लेकिन देखो उस बच्चे ने तुम्हारी क्या हालत कर दी। मुझे कहना पड़ेगा ककाशी, तुमने मुझे निराश किया। मुझे माफ कीजिए लेडी सुनाडे। चलो शुक्र है ककाशी सेंसे को होश आ गया। अब बस आखिरी एक और बचा है। वो मेरा लिए है, लेडी चुनादे। चलिए मेरे साथ, वो अभी दूसरे कमरे में है। दूसरे रूम में जाकर वो ली को चेक करते हैं और ये करने के बाद वो बोलते हैं, देखो ली, अगर तुम निंजा बनना छोड़ दोगे तो कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं करेगा। सुनाडे के मुंह से ये सुनकर गाय सेंसे और रॉकली पूरी तरह से चौंक जाते हैं। लेडी चुनादे, आप हमारे साथ मजाक करिए, है ना? माफ करना गाय, लेकिन इसकी इंजरी बहुत ही घातक है। ये लड़का लाठी के सहारे अभी भी चल पा रहा है। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं, पर ये कभी निंजा नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारी परीक्षा ले रही है। अगर मैं कोशिश भी करूं तो भी ये मुमकिन नहीं। इनकी बातें मत सुनो ली। मुझे लगता है ये लेडी चुनादे नहीं, ये कोई और है। उनके रूप में कोई बहरूपिया या फिर कोई शैतान है। मतलब मैं अब कभी निंजा नहीं बन सकता। सुनो ली, ये ऑपरेशन कोई भी नहीं कर सकता और मेरे मेडिकल स्किल्स के साथ ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। कैसा रिस्क? ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 50% है, लेकिन अगर ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो तुम्हारा स्टूडेंट मर सकता है। ये सुनकर ली अंदर से टूट जाता है। तभी गायसन से बोलते हैं, अगर मुझे पहले पता होता कि आप ये कहोगे तो माफ कीजिएगा लेडी चुनादे। मुझे आपको यहाँ पर देख के अच्छा नहीं लगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।